गुड मॉर्निंग। लेट द चिल्ड्रन कम। अभी तो सारे बच्चे आ ही नहीं हैं। अपने बच्चे आप देखते रहिएगा कि आपके क्लास के इसमें से कौन नहीं है, मुझे बता दीजिएगा उसके बाद। गुड मॉर्निंग चंद्रेश। इशिका आपके क्लास में है बच्चों? यस सर। ओके। यस सर। गुड। सर क्लास 8 का भी कोई नहीं आया। तो ये सब किस क्लास के हैं? सर 8 बी के हैं सर ये। अच्छा, 8A का भी कोई नहीं आया। 8A में आपने फॉरवर्ड नहीं किया क्या वो? 8A में भी बच्चों फॉरवर्ड कर दीजिएगा। यस सर। गुड मॉर्निंग आराध्या। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर 8A में आपने भेज दिया ना? सर ये एक ही ग्रुप में सारे बच्चे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये एप्पल आईफोन 12 प्रो मैक्स ओपन योर वीडियो। एप्पल आईफोन Yes. 12 प्रो मैक्स ओपन योर वीडियो बेटा, वरना आपको बाहर निकाल दूंगा मैं। एप्पल आईफोन 12। चलिए बाहर जाइए फिर आप अब। सारे बच्चे आपके ग्रुप के हैं ना बच्चों? देखते जाइएगा एक बार इसमें। यस सर। ओके बच्चों, तो कल हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस किया था? कल कहाँ तक डिस्कस हुआ था बच्चों? सर इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉ। लॉज वहां तक हो गया था। हमको अब पढ़ना था न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। शुभ, बाकी बच्चों को भेजो यार, बाकी बच्चे कहाँ हैं? यस सर। शुरू किया जाए बच्चों? लेट अस स्टार्ट। ओके चलिए। तो आज का डिस्कशन बच्चों हमारा होगा, सारे बच्चे अपने आप को म्यूट कर लें, किसी की और आवाज नहीं है। एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। चंद्रेश म्यूट योरसेल्फ। चलिए, तो आज हम लोग को देखना है कि एनवायरनमेंट का हमारे ऊपर क्या रोल होता है, और एनवायरनमेंट भी क्या एक पब्लिक फैसिलिटी होती है? शुभ, what is environment? How would you define environment? सर एनवायरनमेंट मतलब सर हमारे अगल बगल का जो भी एनवायरनमेंट है सर, मतलब हमारे आसपास कैसी सुविधाएं हैं ये सब सर। ओके दीपिका, what is environment बेटा? सर इन्वायरमेंट वो होता है जिससे हम बोलते हैं नेचर। Environment is related to nature. Okay. यस इशिका, what is environment बेटा?
Ananya, what is environment? Yes, sir. Is we ओके चलिए, तो बच्चों एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस कंट्रीब्यूट समथिंग टू द एनवायरनमेंट। जैसे हम लोग रहते हैं, हमारे आसपास पेड़ पौधे होते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। हमारे आसपास नदियां बहती हैं, झरने होते हैं, पानी होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। हमारे पास एयर होती है, हम लोग सांस लेते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। हम लोग बाहर जाते हैं, समझ में आया? ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, इट इज अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। सो एवरीथिंग दैट इज सराउंड टू अस इज कॉल्ड एज एनवायरनमेंट। ओके, Yes, sir. चलिए अब एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, अ क्लीन Yes, sir. एनवायरनमेंट is a public facility. Can you explain this statement? मतलब कि एक क्लीन एनवायरनमेंट हम सब की पब्लिक फैसिलिटी, हम सबको मिलना चाहिए। इज इट क्लियर? गुड मॉर्निंग नंदिनी। Yes, sir. पब्लिक ये क्लीन एनवायरनमेंट एक पब्लिक फैसिलिटी है, सारे लोगों को मिलना चाहिए या सिर्फ अमीरों को मिलना चाहिए या सिर्फ गरीबों को मिलना चाहिए या वर्कर्स को मिलना चाहिए, इंडस्ट्रियल को मिलना चाहिए? सभी को मिलना चाहिए। सर मिलना चाहिए सर, सबको। सबको मिलना चाहिए, पब्लिक फैसिलिटी है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्लीन एनवायरनमेंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज क्लीन एनवायरनमेंट? सर Yes, क्लीन एनवायरनमेंट आगे। मतलब सर आसपास जैसे हमारी सर रिवर्स है सर, ना वो पॉल्यूटेड हो, और सर पेड़ पौधे हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो, और सर मतलब सर आसपास जो भी सर मतलब सुविधा है वो सब सही हो, पानी हमारे पास अवेलेबल रहे, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल रहे, चारों तरफ ये सारी चीजें अवेलेबल रहे। देखिए क्लीन एनवायरनमेंट का बच्चों मतलब होता है कि एनवायरनमेंट जो किसी को भी हार्म ना करे। जैसे अब हम लोग एक ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे जैसे मिथाइल आइसोसाइनाइड जब वो हुआ था, फैली थी गैस, तो एनवायरनमेंट में फैल गई थी हर जगह। जो भी लोग घर के अंदर थे उनको घर में ही अंधेरा सा दिखने लगा था, एकदम सफेद बादल से छा गए थे, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तो हम इसको क्लीन एनवायरनमेंट कहेंगे या उस जगह को क्लीन एनवायरनमेंट कहेंगे जहाँ पे हम लोग आसानी से सांस ले सकें। सारे बच्चे वीडियोस ऑन कर लें अपनी, ताकि मैं भी आप लोग को देखता जाऊं कौन कौन क्लास ले रहा है। क्लियर? Yes, sir. So we can say that neat and clean environment is a public facility. It should be provided to everyone, each and every citizen of India. Yeah, each Sir. and every citizen of any country. Clean environment is a public facility. Clear है बच्चों? यस सर। गुड। Yes, देखिए sir. यस सर। अगला इसमें क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड न्यू लॉज? हम लोग को नए लॉज क्यों चाहिए होते हैं? एक बार जो बन गए हैं तो वो क्यों सफिशिएंट नहीं है? क्यों हम लोग बार बार नए लॉज बनाते रहते हैं? नंदिनी? सर न्यू फैसिलिटीज के लिए सर, जो फैसिलिटीज है उससे और अच्छा करने के लिए। शुभ? सर जैसे नए लॉज सर, नई नई समस्याएं रोज आती रहती हैं सर, उसके लिए नए लॉज बनाए जाते हैं सर, गुड। उसके लिए। नाव्या? सर इसलिए सर बनाए जाते हैं सर, जैसे सबकी सेफ्टी के लिए और लॉज बनाए जाते हैं, और सबके लिए। गुड। इशिका? फैसिलिटी और सबके हेल्थ के लिए और रूल्स बनाए जाते हैं सर। गुड। रक्षा? अनन्या बताइए आप भी, क्यों, व्हाई डू वी नीड न्यू लॉज? सर न्यू लॉ सर, सर जैसे सर नीड के हिसाब से सर इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि सर उसमें सर प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जो पुराने Yes, लॉज होते हैं yes. उनकी जगह चेंज करने में मतलब फैसिलिटी सही होती है। वेरी गुड बेटा। देखिए बच्चों, कोई सर, भी क्योंकि- चीज हमेशा नहीं चल सकती है। जैसे टेक एग्जांपल, Yes, पहले जब हम लोग के लॉस बने रहे होंगे उस समय हो सकता था कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई लॉ नहीं बना रहा हो, क्योंकि तब उस समय जिन्होंने लॉ बनाया था, जो हमारे लॉ मेकर थे,
उनको इस चीज का आइडिया उस समय नहीं था कि इन फ्यूचर हम लोग कितना ज्यादा ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे, कितना ज्यादा उससे गैसेस निकलेंगी, ज्यादा फैक्ट्रीज लगेंगी तो वो ज्यादा से ज्यादा एयर पॉल्यूशन करेंगी, एयर को हमारे डिफेक्ट करेंगे, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेंगी। फैक्ट्रीज का जो गंदा पानी है, कचरा है, वो नदियों में बहाया जाएगा तो वाटर पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो तब ये उस समय हमारी सिचुएशन नहीं थी जब हम लोग इंडिपेंडेंस हम लोग को मिली थी, या जब हम लोग के नए नए लॉज बन रहे थे। फिर आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, हम लोग के सामने नई नई टाइप्स की प्रॉब्लम आने लगी। अब हम लोग के लिए खुली हवा में सांस लेना ज्यादा मुश्किल हो गया। दूसरी चीज, नदियों का पानी गड़बड़ होने लगा, तो उसमें से बायोलॉजिकल जो सिस्टम है, फिशेस, क्योंकि फिशेस तो वही पानी में जो भी मिलता है उसी को इंटेक करती हैं, और फिर उस फिश को कोई कॉमन मैन इंटेक करता है, ह्यूमंस इंटेक करते हैं, तो और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ने लगी। जापान में तो इसका एक बहुत बड़ा केस भी सामने आया था कि जो वहां की फिशेस थी समुद्र की, जो वहां से हार्वेस्ट करके लोग लेके आते थे, उनको खाते थे, उनके अंदर मर्करी बहुत ज्यादा था। तो जो इंसान उनको खाता था उनमें मर्करी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगी। क्लियर? तो अब ये एक नई टाइप की प्रॉब्लम थी जो उस समय तो नहीं थी जब हमारे उस समय पुराने लॉस बने थे। तो आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम जब हमारे पास नई नई प्रॉब्लम्स आने लगी, नई नई समस्याएं आने लगी, उससे जुड़े हुए हमें सोल्यूशन चाहिए थे, तो हम लोग को अपने पुराने लॉज में कुछ अमेंडमेंट करना पड़ा कि अब इसको इस लॉ से इस चीज को भी प्रोटेक्ट करना है, यहाँ पे इन लोगों का भी ध्यान देना है। और हम लोग को कई जगह नए लॉस भी बनाने पड़े कि कोई जो अब जाके नदियों में ऐसा नहीं कि लेके जाए नरमा, 2 बाल्टी नरमा भाग चला रहा है, पूरा नदी का पानी खराब कर दिया। समझ में आया? तो आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम जैसे हमको वॉइस इज लगता नॉट है, कमिंग। Yes, sir. वॉइस इज नॉट कमिंग। अभी आ रही है बच्चों? नॉट कमिंग। इज इट कमिंग राइट नाउ? बच्चों आवाज आ रही है अब? नेटवर्क चला गया सर। आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। ओके ओके। Yes, sir. तो आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम हमको जब उसकी नीड लगने लगी कि अब हम लोग को कुछ नए लॉस बनाने चाहिए, अब दूसरी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। जैसे जब हमारे पुराने लॉस बने थे तब वर्कर्स के लिए उसमें से कोई भी लॉ नहीं था कि वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उनके राइट्स को कैसे बचाना है, उनको फिक्स वेजेस मिलने चाहिए, एक नॉर्मल लाइफ वो भी जी पाए। लेकिन फिर कुछ आगे आने वाले ईयर्स में ऐसी ऐसी घटनाएं घटने लगी जिसको देख के हमारे लॉ मेकर्स को लगने लगा कि अब हमको पुराने लॉस के साथ एडमिनिस्ट्रेशन करना, पूरे कंट्री को गवर्न करना नहीं हो पा रहा है। तो अब या तो पुराने लॉस में कुछ अमेंडमेंट करें ताकि कुछ चीजें सही हो पाए, या तो फिर हम लोग न्यू लॉस बनाए, क्योंकि अब नई तरीके की सब सिचुएशन हो चुकी है, नई तरीके की सारी प्रॉब्लम आ चुकी है। क्लियर है? इट इज क्लियर टू एवरीवन बच्चों? यस मैम। Yes, sir. कि भाई डू वी नीड न्यू लॉस? न्यू लॉस इसलिए बच्चों हमें चाहिए क्योंकि हम लोग के सामने रोज नई नई तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का यूज पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है, और उसकी वजह से क्या हुआ है बच्चों कि साइबर क्राइम्स भी उतनी तेजी से बढ़े हैं। पहले हम लोग को Yes. पुलिस लगती थी सिर्फ मैनुअल चोरों को पकड़ने के लिए, चोर डाकू चोर उचक्के ये सब लोग जो चोरी चकारी करते थे, मर्डर करते थे, तो पुलिस इनको ही पकड़ती थी। अब हमको एक और पुलिस की जरूरत है जो सिर्फ साइबर क्राइम पे ध्यान दे कि कौन से लोग किस तरह से ठगी हो रही है, कैसे आपके बैंक से पैसे उड़ जा रहे हैं, कैसे आपके साथ आपके गलत नाम, आपकी फोटो लगा के आपके साथ मिसयूज हो रहा है आपकी पर्सनल लिबर्टी यस का। सर। तो अब देखिए नई तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं, और इसी की वजह से नई तरीके का सोल्यूशन हमें चाहिए। तो अब पुराने लॉस के साथ चलना तो मुश्किल है, तो इसलिए हम लोग को नए लॉस टाइम टू टाइम चाहिए रहते हैं। समझ में आया सारे बच्चों को? यस सर। दोनों एग्जाम्पल समझ में आए? एक साइबर क्राइम Yes, वाला, एक वाटर पॉल्यूशन Yes, sir. वाला, एयर पॉल्यूशन वाला, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने वाला, ये सारी चीजें समझ में आई सारे बच्चों को? यस यस सर। सर। Yes, sir. चलिए अब एक अगला नया क्वेश्चन देखिए, नया तीसरा क्वेश्चन जो इसमें लिखा हुआ है, व्हाई आर
companies and contractors able to violate environmental law? मतलब जो कंपनीज होती हैं बच्चों और जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो काम कराते हैं एक ठेका लेके, ये लोग कैसे एनवायरनमेंट के लॉज को, कैसे इनकी हिम्मत होती है कि ये लोग इसको वायलेट कर जाते हैं? बताइए, शुभ कुछ बताएंगे आप? सर क्योंकि सर गवर्नमेंट सर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती है, और सर ये लोग सर जितने भी सर कंपनीज होती है प्राइवेट कंपनी सर, ये सर जो गंदा पानी होता है, केमिकल्स होते हैं सर, सभी एयर में सर पॉल्यूशन फैलाती है, और वाटर में भी सर वाटर बॉडीज जो भी होती है सब में छोड़ दी जाती है सर गवर्नमेंट। और सर ये गवर्नमेंट से नहीं डरते, गवर्नमेंट जो होती है उनको ब्राइब कर देते हैं गवर्नमेंट को, मतलब पैसा खिला देते हैं उनको, तो इस वजह से वो कुछ नहीं कर पाते और ज्यादा ध्यान नहीं देती गवर्नमेंट। गुड। नंदिनी, आप भी कुछ बताएंगे बेटा? यस सर। सर वो लोग मतलब सर गवर्नमेंट को सर मतलब पैसे दे देते हैं, या फिर उनको वो जो चाहिए था वो दे देते हैं हाफ पार्ट्स में कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम आपका ये करेंगे। गुड। देखिए, मैंने आपको फिर एक चीज बताई है कि फैक्ट्रीज, ज्यादातर फैक्ट्री सक्सेस जो होती हैं वो प्राइवेट होती हैं, और कॉन्ट्रैक्टर तो सारे प्राइवेट है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर तो बहुत गिने चुने आपको मिलेंगे। क्लियर? और जो भी लोग ये होते हैं इनका एक ही सिर्फ मोटिव होता है, दैट इज प्रॉफिट, more and more profit. They do not actually care about the environment, they do not care about the workers, they do not care about anything, they just care about their profit. Clear? लेकिन ये चीजें अभी आज के बात करें आप लोग 21st सेंचुरी की, तो ये चीजें थोड़ा कम हुई है, क्योंकि अब लोग खुद भी इतने अवेयर हो गए हैं, उनको पता है कि कब हमारे साथ ज्यादती हो रही है, कब हमारे राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन आज से आप 20 साल पहले चले जाइए तो आप लोग देखेंगे कि तब हमारे लोगों को कुछ पता ही नहीं था, उनको सिर्फ एक ही चीज दिखता था कि काम कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है बस, जबकि उनके बहुत सारे राइट्स उस समय भी डिप्लॉय किए जाते थे। समझ में आ गया? उनके बहुत सारे, उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ करता था एक प्रकार से। आप देखें तो आप कई सारी घटना सुनते भी होंगे कि 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम करा रहे हैं, बच्चे काम कर रहे हैं, हजार्डस वर्क कर रहे हैं कंपनियों में, फैक्ट्रियों में। पढ़ते हैं ना आप लोग न्यूज़पेपर में ऐसे कई सारी घटनाएं। यस सर। क्यों ऐसा होता है? बच्चों से क्यों काम कराते हैं? बड़े तो ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि बेटा जो बच्चे होते हैं उनको, उनको पता नहीं होता है, उनको पता नहीं होता है, तो उनसे बहुत कम ही वेजेस देके बहुत सारा वर्क करा लिया जाता है। क्लियर? यस सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है सारी चीजें? यस सर। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग कल इसको पढ़ के आएंगे, जहाँ जो भी डाउट हो तो बताइएगा। अब हमारा सिर्फ एक चीज बचा है, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो और इसके बच्चों आप लोग क्वेश्चन आंसर भी सारे कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। क्लियर? ओके सर। ओके बच्चों, और जब आप आएंगे तो आपकी कॉपीज भी चेक की जाएगी। और आज आप लोग को अपना वो भी लेने आया था ना, पेपर लेने आएंगे आपके पेरेंट्स? यस सर। आइए और आप लोग अपने अपने पेपर फोल्डर से कलेक्ट कर लीजिए। ओके बच्चों? ओके बच्चों, बाय बाय। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।